अब देखो, इसमें कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 33 इन 3 माइनस 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 11 का होल पावर 5। ठीक है, अगर हमको x का पावर 33 का कोफिशिएंट चाहिए तो जो सेकेंड टर्म है उस पे पावर कितना चाहिए तो हो जाएगा, बताओ। अगर हम इस पे पावर सेकेंड टर्म पे कितना पावर करें कि पावर हमारा 33 आ जाए, बताओ आप। 3, सिंपल सी बात है। तो हम ये बात तो जानते हैं कि जो भी कोफिशिएंट्स लिखते हैं NC0 NC1 करके, उसका C का लोअर सफिक्स ही सेकेंड टर्म पे जाता है, तो निश्चित रूप से C के नीचे 3 तो चाहिए ही। C के नीचे 3 चाहिए ना, तो जब C के नीचे 3 चाहिए तो ऊपर तो अपने आप जो n है वो आता है NC3 वाला, तो 5C3, फिर 3 पे पावर अपने आप हो जाएगा कितना, 5 में से 3 गया 2 इंटू माइनस 5/2, और इस पे पावर हो जाएगा कितना 3 होगा, क्योंकि एक्चुअल में होगा यहाँ पे x पर पावर 11 उस पे पावर 3, तो ये जो 3 है हमको अगर कोफिशिएंट चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, सॉरी x टू पावर 33 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5C3, 3 का पावर 2 इंटू माइनस 5/2 का पावर 3। सही है, यही होगा ना। 5C3 का वैल्यू क्या होगा, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू माइनस 5/2, माइनस बाहर आ जाएगा, और 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। अब यहाँ से कितना होगा जरा बताओ। फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, और ये इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा जी, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3, और यहाँ देखो ये 2 दूना 4 से ये 4 कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, माइनस 5 5 5 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 625 इंटू 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर है तुम्हारा। समझ गए, बोलो। समझ गए, अच्छा सही नहीं हुआ अभी तक। हाँ, तो बोल रहे थे कि कोफिशिएंट तो निकालने बहुत हद तक सीख गए, अभी और भी हैं जिसमें कोफिशिएंट्स निकालने में थोड़ा सा और मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन उसके भी पहले एक और थ्योरी कंप्लीट करते हैं, है ना। थ्योरी क्या है कि जैसे इसमें पूछता है कि फाइंड द rth टर्म, फाइंड द rth टर्म, ठीक है, बाइनोमियल के एक्सपेंशन में। जैसे मान लो कि तुम x प्लस y का पावर n जब लिखते हो तो ये NC0 x का पावर n प्लस NC1 x का पावर n माइनस 1 y प्लस NC2 x का पावर n माइनस 2 y2 प्लस NC3 x का पावर n माइनस 3 y3
प्लस NC4 x का पावर n माइनस 4y4 प्लस डॉट 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 n। इसका जनरल कोई टर्म अगर हम तुमसे पूछें तो एक अभी पहले लिख लो इसको, NCn y का पावर n। अब ये एक्सपेंशन दे के पूछेगा कि फाइंड इट्स rth टर्म। क्या पूछेगा तुमसे? फाइंड इट्स rth टर्म। फाइंड rth टर्म। rth टर्म बोले तो समझ रहे हो, TR मतलब ये पहला टर्म है, प्लस और माइनस जो होता है टर्म को अलग करता है। यहाँ प्लस लगा है, ये पहला टर्म कहलाएगा। प्लस के बाद ये है दूसरा टर्म, फिर प्लस के बाद ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। समझ रहे हो? ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकेंड टर्म कहलाएगा, ये थर्ड टर्म कहलाएगा, ये फोर्थ टर्म कहलाएगा। अब जरा सोचो कि इसमें अगर तुमको rth टर्म कहे बोले निकालने के लिए तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन करो। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन ये करो कि जब फर्स्ट टर्म है तो NC 0 है, और सेकेंड टर्म है तो NC 1 है, और थर्ड टर्म है तो NC 2 है, फोर्थ टर्म है तो NC 3 है, फिफ्थ टर्म है तो NC 4 है। क्या ये बात को ऑब्जर्व कर पा रहे हो? ब्लर आ रहा है। तो हम बता रहे थे आपको कि अगर rth टर्म निकालना है तो rth टर्म में है क्या कि फर्स्ट टर्म है तो NC 0 है, सेकेंड टर्म है तो NC 1 है, थर्ड टर्म है तो NC 2 है। मतलब जब 3 है तो एक कम हो रहा है, 4 है तो 3 हो रहा है। सॉरी, ये फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है तो ये 4 हो रहा है। सब में NC 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 तो कॉमन है, लेकिन 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, ऐसे हो रहा है। तो अगर rth टर्म की बात हुई तो क्या इसका rth टर्म NCr माइनस 1 होगा? और ये बात तो पक्की है कि दो टर्म इसमें होते हैं, x और y दोनों प्रोडक्ट में आते हैं, x और y दोनों। x पे जो पावर जाता है वो दोनों का डिफरेंस जाता है, यानी n माइनस आर माइनस 1 ये जाता है, y पे पावर c का लोअर सफिक्स जाता है। ये तो बात पक्की है। तो NCr माइनस 1 x का पावर n माइनस आर प्लस 1 और y का पावर r माइनस 1। क्या ये आपको याद रहेगा? ये फार्मूला है भैया आपका, किसका? rth टर्म का, बाइनोमियल एक्सपेंशन में। बाइनोमियल एक्सपेंशन में rth टर्म का ये फार्मूला है। समझ में आ रहा है? बोलिए। अब एक क्वेश्चन कीजिए, तब और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, एक और बात बताएं, अगर हम पूछें कि इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? नंबर ऑफ टर्म्स टोटल n प्लस 1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ 1 से लेके n पे ख़त्म हुई है, NC1 NC2 NC3 NC4 NC5 डॉट 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 NCn पे, तो निश्चित रूप से यहाँ से लेके यहाँ तक n होगा। लेकिन अगर NC0 भी एक टर्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू n प्लस 1 होगा, जितना पावर उससे एक ज़्यादा। आप छोटे से एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि x प्लस वाई का पावर अगर 1 है तो इसमें 2 टर्म है, अगर x प्लस वाई का स्क्वायर है तो इसमें 3 टर्म है। नहीं है? तो पावर 2 है तो एक टर्म बढ़ेंगे जरूर, पावर 1 है तो 2 टर्म होंगे। समझ रहे हैं आप? तो नंबर ऑफ टर्म्स भी आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चंस में, तो वो भी आपको बताने पड़ेंगे। अब एक क्वेश्चन लिखिए, फाइंड, ये तो एक्सपेंड करने के लिए बोल रहा है,
हम खुद बोल देते हैं, लिखिए फाइंड 10th टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन 2x माइनस 3y का पावर, चलो प्लस कर देते हैं 20। 2x प्लस 3y का पावर 20 का हमको 10th टर्म चाहिए, निकालिए आप लोग। बोलिए। हाँ 20c9 3y का पावर ना, ठीक है। 2x प्लस 3y का पावर 20 है, हमको t क्या निकालना है 10, तो t10 निकालना है। तो हमको पता है कि जो टर्म निकालना होता है उससे एक पहले ही निकाला जाता है, तो 20c9 पहला पे पावर, वो तो देखने की ज़रूरत नहीं है, 20 में से 9 घटाएंगे वो आएगा। दूसरा जो है 3y, उस पे पावर c का लोअर सफिक्स जाएगा, ठीक है। तो अब क्या ये सिंप्लीफाई करके हम आंसर तो लिख ही सकते हैं ना, 20c9 का सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि बड़ा नंबर होता है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे? 21। नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो 21 होंगे, क्योंकि 20 पावर है। ये बात आपको समझ में आ गया? तो ये एक छोटी सी बात थी, हम आपको बता दिए। अब इसमें और भी 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। वो क्या बनेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा फाइंड मिडिल टर्म। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? फाइंड मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस y टू द पावर n। इसमें निश्चित रूप से अगर 10 मान लो 11 टर्म होंगे, सपोज करो मान लो 11 टर्म होंगे, 11 टर्म t1 t2 ऐसे करके, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा? 5वां छोड़ दें, 5 ठो इधर से छोड़ देंगे, 5 ठो उधर से छोड़ देंगे, 10 गो छूट गया, अब बीच में बच जाएगा t6। तो मिडिल टर्म क्या होगा? 6th टर्म। और वहीं अगर नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू 12 हो गया या 10 हो गया, 10 गो टर्म हो गए, तब मिडिल टर्म क्या निकलेगा? बोलो। उस समय 2 मिडिल टर्म्स होंगे। जब 10 टर्म होंगे इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, उस समय 2 मिडिल टर्म होंगे, जैसे t1 हो या t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, है ना? तो इस समय मिडिल टर्म इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो, और इधर से 2 छोड़ो, इधर से 2 छोड़ो। अब अगर एक एक छोड़ दिए तो मिडिल में कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये दोनों टर्म ही कहलाएंगे मिडिल। ये दोनों टर्म ही क्या कहलाएंगे? मिडिल। तो t5 एंड t6 आर मिडिल टर्म, दोनों को आंसर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है x प्लस वाई का पावर n,
उसमें n जो है वो इवन भी हो सकता है और n जो है वो ऑड भी हो सकता है। सही है जी। तो खेल हमको वहाँ पे समझना है कि n अगर इवन होगा तब नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे और n ऑड होगा तो नंबर ऑफ इवन ऑड होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सोचेंगे। तो एक दिमाग में खाका ये बनाओ तुम लोग कि अगर पावर 10 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11। सोचो अगर x प्लस वाई का पावर कितना हुआ 10 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 11। अब नंबर ऑफ टर्म्स अगर 11 होंगे तो मिडिल टर्म तो हमारा क्या होगा T6। अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, बस खेल है कैसे पहुंचते हैं मिडिल टर्म पे, क्योंकि ये 11 के जगह पे मान लो क्या हो सकता है 101 भी तो हो सकता है, चाहे 100 भी हो सकता है। तो 100 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, तो उस समय मिडिल टर्म कैसे पहुंचेंगे, इसका एक फॉर्मूला होना चाहिए। क्या होगा फॉर्मूला कि अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो, पावर ओड नहीं हो, पावर इवन हो, पावर क्या हो इवन हो, इफ नंबर ऑफ टर्म्स अगर 111 हो मतलब ऑड हो, ठीक है, देन मिडिल टर्म। एग्जाम्पल भी करेंगे, फॉर्मूला भी बना देंगे। ये ऑड हो, मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स 101 है और ऑड टर्म हो, ऑड हो, चलो इसको n को मिटा ही देते हैं, n को बाद में देख लेंगे, नहीं तो तुम इस n से कंफ्यूज हो जाओगे। देन मिडिल टर्म, जरा हमें बताना, देन मिडिल टर्म ऐसे लिखना क्या सही होगा, 101 प्लस 1/2 विथ टर्म, ऐसे 101 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। अब इसको कैलकुलेट करके देखो, 102 डिवाइडेड बाई 2, तो 102 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 51th टर्म, 51st टर्म। तो 50 जो फर्स्ट टर्म है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि 50 टर्म इधर से छोड़ देंगे, 101 टर्म है तो 50 टर्म उधर से छोड़ देंगे, तो 100 हो गएगा। अब बचा 101वां वाला एक ठो और, तो वही ना मिडिल में रहेगा 51th टर्म। बोलो। तो कभी भी अगर तुमको नंबर ऑफ टर्म 7 हो गया तो तुम क्या करो कि मिडिल टर्म क्या होगा 7 प्लस 1/2, डायरेक्ट एक जोड़ के बाई 2 करो, क्योंकि बाई 2 डायरेक्ट कर दोगे तो कटेगा नहीं, बाई 2 डायरेक्ट कर दोगे ऑड होने में तो कटेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है कि 7 प्लस 1/2 करो, 4th टर्म मिडिल टर्म होगा। मानते हो इस बात को? 7 टर्म अगर होगा तो 1 2 3 छूटा, 1 2 3 छूटा, आइए चौथा जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। तो 4th आ रहा है कि नहीं, 7 टर्म हो रहे हैं तो आ रहा है बात समझ में? तो यहाँ से हम थ्योरी भी लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑड प्लस 1/2th टर्म, 2th टर्म लिख भी लेना, ऑड प्लस 1/2th टर्म। क्या उस टर्म को हम अब निकालने तो जानते ही हैं, टी आर टाइप अब हो गया, आर टी आर टाइप हो गया अगर, तो जो भी आ रहा है, जैसे ये 51th टर्म है तो इसका मतलब T51 पूछा जा रहा है हमसे। बोलो। तो T51 पूछा जा रहा है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स 101 नहीं है, बल्कि अब यहाँ पे 100 है, तो 100 के हिसाब से ना T51 सोचेंगे, तो कितना हो जाएगा 100C 50 होगा कि 51 होगा ना, 51 नहीं होगा,
क्योंकि आप अभी अभी पढ़े हो, अभी अभी आपने पढ़ा है कि जब rth पोजीशन पे रहते हैं, आप खुद यहाँ देख लो, T3 लिखते हो तो C2 आता है, 2 लिखते हो तो C1 आता है, T4 लिखते हो तो C3 आता है, एक कम आता है। तो अगर 4 है तो 3 आया है, तो 51 है तो क्या आएगा, 50 आएगा। पहला जो x है उस पे पावर आएगा कितना, 100 में से घटा 50 50 और y पे भी पावर 50। ये समझ में आया? तो इसको आप ना एक समझ सकते हो, इम्पोर्टेंट नोट करके आप प्रिंट कर लो। यही थ्योरी है। इतना अगर आप हमेशा दिमाग में बना के रखोगे, इसको पढ़ के रखोगे, तो आप मिडिल टर्म निकालने सीख जाओगे। कब? जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा तब। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा तब का केस देखेंगे इसके बाद। जल्दी से प्रिंट कर लीजिए। क्या रिकॉर्डिंग हम मोबाइल में कर लेते हैं, डायरेक्ट मोबाइल से डाल देते हैं, टेंशन ना लीजिए। उसका आवाज़ ज़्यादा क्लियर होता है इसके आवाज़ से, इसीलिए हमने मोबाइल से करना शुरू कर दिया। आप लोग आजकल के वीडियोस जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि आवाज़ की क्लियरिटी क्या है। नहीं देख रहे हो तो बात अलग है। क्या इसको मिटा सकते हैं आप? बोलिए। ये एक्चुअली हम लोगों ने x प्लस वाई का पावर n को कहा है, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो n क्या है यहाँ पे जरा बताओ तो। ये n क्या है? When n is even, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस 1 होंगे, आपको भी पता है। x का y का पावर n है, वो इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो एक बढ़ते हैं ना। तो ये ऑड हो, n प्लस 1 क्या होगा, ऑड होगा। अब n प्लस 1 ऑड होगा, तो इसके लिए ही हम बोले हैं कि आप n प्लस 1 है और ये ऑड है, तो प्लस 1/2th टर्म पे जाइए। तो किसी किसी बुक में तुमको ये भी मिलेगा कि n प्लस 2/2th टर्म। तो बुक से कोई मतलब नहीं है, आप अपनी कॉमन सेंस में रखो कि कैसे वहाँ पहुँचा जाता है। बस फार्मूलाज वगैरह रटो वटो मत, बस ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है कि नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हो गया और मिडिल में पहुँचना है तो ऑड टर्म आप प्लस 1/2th टर्म पे पहुँच जाएंगे, तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। बस ये दिमाग में अगर बना रहेगा तो बस आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। अब अगला केस हो रहा है क्या चीज़ का, कि अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, इवन। तो अब पहले से बताओ कि पहले ही क्या x प्लस वाई का पावर हमको ऑड लेना पड़ेगा कि नहीं? पहले ही हम लोग इसको ऑड 7 टाइप लेंगे तब ना नंबर ऑफ टर्म्स 8 आएगा। तो बस इसको आप समझिए कि x प्लस वाई का पावर जो n लिखा है उसमें n क्या होना चाहिए, इफ नंबर ऑफ टर्म्स इवन। इफ नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, इवन, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बताइए? 8 होगा, 8 होगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या होगा, n प्लस 1 होगा, और n प्लस 1 क्या है, इवन है ना। यहाँ पे n प्लस 1 इवन है कि नहीं है? इवन है। तो अगर इवन टर्म आ गया, तो अगर आपको मिडिल टर्म लिखना है तो लिखोगे देयर आर 2 मिडिल टर्म, देयर आर 2 मिडिल टर्म। और वो बहुत आसान है। क्या है आसान है? देखो, डायरेक्ट आप एक जो पहला टर्म है, जैसे आप समझने की कोशिश करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिडिल टर्म ये दोनों हुए, टोटल टर्म 8 थे, तो 8/4th टर्म
सॉरी 8/2th टर्म जब करोगे तो क्या तुम 4th पोजीशन पे आ जाओगे? तो डायरेक्ट अगर इवन है तो बाई 2 करने से कटता है, लेकिन अगर ऑड रहता था तो नहीं कटता था। तो ऑड वाला में क्या करते थे कि एक +1 करके बाई 2 करते थे, लेकिन अगर इवन हो चुका है तो डायरेक्ट बाई 2 कर देंगे, तो हम उसके पहले वाले पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और 8/2 के बाद 8/2 आप +1th टर्म, ये दोनों टर्म, ये टर्म और ये टर्म दोनों मिडिल टर्म हुआ कि नहीं? देखो तो इससे 4 आएगा और इससे 5 आएगा। सही है? बोलो। तो इसका मतलब अगर n+1 हमको पता चल गया कि इवन है, तो हम क्या करेंगे? n+1/2 और कॉमा n+1/2 और यहाँ +1, ऐसे। ये नहीं कि ऊपर +1 कर देना ना, इसको डिवाइड करने के बाद +1 नेथ, यहाँ भी TH लिख देना, टर्म। ठीक है? यानी कि एक हो जाएगा n+1/2th टर्म और एक हो जाएगा आपका n+1/2 अब +1th टर्म। क्या समझ में आया मिडिल टर्म के बारे में? बोलिए। n के हो जाने से ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अगर n नहीं हो के बल्कि नंबर्स होता तो ज़्यादा इजियर हमको समझने में लगता। तो एग्जाम्पल जब करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको जल्दी से प्रिंट कीजिए क्योंकि अब मिटाएंगे हम। जल्दी प्रिंट कीजिए। और हम आपको देते हैं, आप बताइएगा मिडिल टर्म। ठीक है? 2x + 3/2 × y का होल पावर 51 है। फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म। फाइंड मिडिल टर्म। वो अलग बात है, वो निकालना है। कौन सा, ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिडिल टर्म, ये पूछ रहा है कि वो क्या है। फाइंड मिडिल टर्म आपको निकाल के बताना है। तो सबसे पहले आप बनाएं, खुद से सोचें और उसके बाद हमारे आंसर को मिलाइएगा। हाँ, आप लोग निकालिए। टर्म में पूरा शामिल होता है, एक्स वाई सब, एनसीआर सब। कोफिशिएंट नहीं निकालना है कि केवल फाइंड मिडिल टर्म। इसमें हम पूछेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा। हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 52। तो 52 गो अगर टर्म है तो इवन टर्म हुआ टोटल, तो मिडिल टर्म 2 ठो होगा, हम कंफर्म हो गए। तो अब लिखेंगे डायरेक्ट कि मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू 52/2th एंड 52/2 + 1th। क्या सही है? बोलो। तो ये हो गया 26 और ये हो गया 27। सही है? इसका मतलब T26 निकालना है तुम्हें और T27 निकालना है तुम्हें। तो अब इस एक्सपेंशन का T26 हम लोग तो पढ़ चुके हैं निकालना। 2x + 3/2 × y का पावर 51 है। इसका जो एक्सपेंशन आएगा उसमें जो T26 आएगा उसके लिए हमें क्या लिखना चाहिए? 51c 25। यही चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि एक कम किया जाता है।
और पहला पे पावर जो 2x है उस पे पावर कितना जाएगा, 51 में से 25 घटा के, यानी 51 माइनस 25। और दूसरा जो है 3/2 इंटू वाई, तो 3/2 इंटू वाई पे जो पावर जाएगा वो जाएगा 25। सही है क्या? सही है? तो आप लिख सकते हैं 2x का पावर कितना, 51 में से 25 घटाइए, 25 25 50 होता है, 26 होगा। और 3/2 इंटू वाई का पावर 25। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जा सकता है ना? चलो कर भी देते हैं। 51c 25 है, x पे पावर कितना 26 और y पे पावर कितना 25। और देखो यहाँ से 2 का पावर 26 आ रहा है और यहाँ 3/2 का पावर 25 आ रहा है। तो तुम्हें तो पता चल गया होगा कि 2 का पावर 25 2 का पावर 25 को ले बीतेगा। यस सर। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 25। सही है? एक 2 बचेगा ना ऊपर, और 3 का पावर 25 भी बचेगा। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन बना लो। फाइंड मिडिल टर्म, फाइंड मिडिल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 3/2x माइनस 2/3 का इंटू वाई का होल पावर, मान लो तुम्हारा 50 हो गया, चाहे 500 हो गया। इसमें भी निकालो। हाँ, 2/3y 3/2 इंटू एक्स माइनस 2/3 इंटू वाई का होल पावर 500। मिडिल टर्म निकालना है। चलिए देखिए आप लोग, हम बता देते हैं, आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा। क्या इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पहले बताइए। हियर नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 501 होगा। तो अगर 501 टर्म हो गया तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हुआ, तो एक मिडिल टर्म होगा कि 2 मिडिल टर्म होगा? एगो होगा। देन मिडिल टर्म क्या बताए हैं कि ऑड जो है डायरेक्ट बाई 2 करने से कटता नहीं है, और आपको मिडिल में जाना है तो आधा पे तो जाना ही होता है। तो इसीलिए याद रखें कि बाई 2 करने से जब नहीं कटता है तो बाई 2 करके 2 कर दिया जाता, +1 करके 2th टर्म कर दिया जाता है। ये याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 502 डिवाइडेड बाई 2 250, 251, 251th टर्म होगा 251st टर्म। बोलिए। अब अगर आपको ये है तो इसको सिंबॉलिकली रूप दीजिएगा, तो t 251th टर्म होगा। अब t 251st टर्म का मतलब हुआ कि आप NC क्या लिखिएगा, 500C 250 लिखिएगा आप, और 3/2x का पावर 500 में से 250 घटाइएगा 250, और फिर इनटू माइनस ऑफ 2/3 इंटू वाई, क्योंकि माइनस भी है साथ में तो उसको भी लिखना, उसको भी प्रेफरेंस देना जरूरी है। c का लोअर सफिक्स, तो यहाँ तो 250 था तो ये माइनस को गायब कर देगा,
ये 3/2 है, ये 2/3 है, तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? इसका मतलब 500 C 250 x का पावर और y का पावर सेम ही है, तो डायरेक्ट लिख दीजिए 250 दोनों पे एक साथ। ये आपका आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ गए ये चीज़? बोलिए। अब ये थ्योरी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। एक और प्रकार का कॉन्सेप्ट है, उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखोगे। देखो, हर चीज़ में कुछ ना कुछ सीखोगे अलग, और वो क्वेश्चंस में यूज होंगे, क्वेश्चंस में वो यूज होंगे। इसीलिए हर चीज़ को अपने दिमाग में बिठाते चलो। हम एक एक करा रहे हैं केवल, ताकि आप क्वेश्चन कर लो। कम से कम 10 कराने लगेंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। जब करोगे तरीका मालूम चल जाएगा, क्वेश्चन बनाने लगोगे तो खुद तुमको पता चलेगा कि ये सर से क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं आएगा हमसे। ऐसे तो सारा बना ही लोगे। अब देखो जरा, अगर x प्लस, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x प्लस वाई का पावर n का एक्सपेंशन, अगला नोट करके थ्योरी देखो, नेक्स्ट थ्योरी करके लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके हेडिंग डाल के लिख सकते हो। अब देखो, x प्लस वाई का पावर n है, इसका एक्सपेंशन होगा nc0 x का पावर n प्लस nc1 x का पावर n माइनस 1 y प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर प्लस nc3 x का पावर n माइनस 3 y क्यूब प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में होगा ncn x का पावर n सॉरी y का पावर n। ये होगा, बोलो। यहाँ पे मान लो x माइनस वाई का पावर n है, तो यहाँ पे आप जानते हो कि एक अल्टरनेट माइनस चलता है। अब यहाँ माइनस होगा, क्योंकि यहाँ माइनस वाई का पावर 1 होने वाला है, तो पहले ही माइनस लिख देते हैं। फिर 2 है तो y का स्क्वायर है, तो माइनस वाई का स्क्वायर से भी वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा। nc2 nc n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस माइनस तब हो जाएगा क्योंकि nc3 है, तो nc3 माइनस x का पावर n माइनस 3 वाई क्यूब, फिर प्लस होगा nc4 x का पावर n माइनस 4 वाई 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस 1 का पावर n ncn y का पावर n। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बोलो। अब लिख रहे हैं हम लोग एडिंग 1 and 2। पहले वाले को हम इक्वेशन 1 माने हैं, दूसरे वाले को हम इक्वेशन नंबर 2 माने हैं। अगर हम इसमें बोल दिए हैं कि एडिंग 1 and 2, तो ज़रा आप हमें बताएं कि 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या दूसरा टर्म कटते जाएगा? ये दूसरा टर्म दूसरे टर्म से कटेगा, फिर अगला तीसरा कटेगा, मतलब nc3 वाला nc3 से कटेगा। इस तरह से अल्टरनेट टर्म्स कटते जाएंगे कि नहीं कटते जाएंगे? कटेगा। और nc0 x का पावर n nc0 x का पावर n, ये दोनों जुट भी जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। nc2 x का पावर n माइनस 2 x का पावर n माइनस 2 y स्क्वायर, ये सेम 2 टर्म मिलेंगे। क्या वो जुटते भी जाएंगे 2 बार, 2 टाइम्स होते जाएंगे? इसका मतलब कि डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहें तो x प्लस वाई का पावर n प्लस x माइनस वाई का पावर n लेफ्ट हैंड साइड में जोड़े तो ये आया, और राइट हैंड साइड में 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट लगा के nc0 x का पावर n प्लस nc2 x का पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस nc4 x का पावर n माइनस 4 वाई 4 प्लस nc6 x का पावर n माइनस 6 वाई का पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, बस बंद।
कहाँ ख़त्म होगा किसी को नहीं पता है, क्योंकि n ऑड और इवन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको ये बात तो पता चल गया ना कि यहाँ पे एडिशन NC0 NC2 NC4 NC6 वाला ही बचेगा, और सब दो दो टाइम्स है तो दो कॉमन ले लिए। सोच के देख लो, सही है क्या? यस सर। अब ये एक थ्योरी है, ये एक थ्योरी है, आपको इसे रटना है। दिस इज द फॉर्मूला। अब दूसरा देखो, दूसरा ये पहला हो गया नोट। अब दूसरा नोट, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 and 2। सबट्रैक्टिंग क्या, डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, x प्लस वाई का पावर n माइनस कर दिए x माइनस वाई का पावर n। ध्यान रहे, एक में x प्लस वाई है, एक में x माइनस वाई है, एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं, पावर n n सेम है। सेम सेम होना चाहिए, x x के सेम, y y के सेम। अब जरा सोचो कि अगर घटाओगे तो नीचे का साइन तो चेंज होता है, पता है तुम्हें? तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब बताओ कि अब NC1 वाला कटेगा कि NC0 वाला कटेगा? मतलब कि NC1 मतलब C के नीचे जो ऑड वाला टर्म है वो बचेगा। क्लियर है? अब वो भी दो दो बार जुड़ जाएगा। ये सेम चीज को जोड़ रहे हो तो 2 टाइम्स ऑफ दिस आएगा। फिर NC3 को भी जोड़ोगे एक्चुअली, और x का पावर n माइनस 3 x का पावर n माइनस 3 y3 एकदम सेम है, ये भी 2 टाइम्स होगा। इसमें भी ऑल्टरनेट 2 टाइम्स होगा, बस इसमें फर्क क्या है कि पहले NC0 ही गायब हो जाएगा और NC1 से लिखना पड़ेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ NC1, x का पावर उधर देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं n माइनस 1 y प्लस NC1 के बाद 3 जाएगा, एक जंप होगा, x का पावर n माइनस 3 y3 प्लस NC4 होगा कि NC5 1 3 5 होगा ना, x का पावर n माइनस 5 y5 फिर प्लस NC7 x का पावर n माइनस 7 y का पावर 7 डॉट 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 डॉट। क्या इसी तरह से बढ़ते जाएंगे हम लोग? बोलिए। चलिए इसको प्रिंट कर लीजिए आप लोग। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके एक्सरसाइज 16.1 में, सॉरी 18.1 में है। कितना बज गया? 5 बज गया। ठीक है, आपको होमवर्क दे दिए, आप बना लीजिएगा, ठीक है ना? आप 18.1 का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। हाँ, और आप 18.2 का भी क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि उसका भी हमने थ्योरी दे दिया है। तो 18.2 भी होमवर्क है। दोनों का बना के रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का कोशिश कीजिएगा कि ताकि सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर पाएँ, ठीक है ना? उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद ये बाइनोमियल थ्योरम ख़त्म हो जाएगा। यार बहुत आसान दे दिया है इसमें RD शर्मा में, तो अभी बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारा कुछ होता है वैसे, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सही ख़त्म हो गया मान लो। चलो तब आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।